हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं नेम इज विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा ऑन द ब्रांड न्यू टेक एंड प्रोग्रामिंग न्यूज ऑफ द वीक। जी हाँ गाइस, तो बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूज आ रहा है फ्रॉम मेटा। जी हाँ गाइस, तो सबसे पहला न्यूज आता है फ्रॉम मेटा, जहाँ पे अब उनको वॉक्सर करके एक कंपनी है जो कि बेसिकली एक मैसेजिंग ऐप है, वॉकी टॉकी मैसेजिंग ऐप है। उनको $175 मिलियन पे करना पड़ेगा। एंड इसके पीछे का जो स्टोरी है, जो रीजन है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होगी। तो ये जो स्टोरी है गाइस, ये शुरू होता है फ्रॉम बैक इन 2003। 2003 में जो बॉक्सर है, ठीक है, जिनको अभी मेटा को पे करना है, उनके जो को फाउंडर थे, डेट इज योर टॉम कैटिस, वो एक यूएस आर्मी वाले थे। एंड वो बैटल फील्ड में गए थे 2003 में लड़ाई करने। एंड वहाँ पे उन्होंने एक चीज़ देखा जो एक मेजर कंसर्न है, एंड दैट इज द लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन देयर ट्रूप्स, जो उनकी टीम है उनके बीच में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए गाइस, जो टॉम कैटिस है, उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलके ये जो टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उस पर काम करना स्टार्ट किया। एंड 2006 में 2006 में फाइनली उन्होंने एक ऐसा डिवाइस क्रिएट किया, बेसिकली आप कह सकते हो, विच एनेबल्स द ट्रांसमिशन ऑफ लाइव वॉइस एंड वीडियो कम्युनिकेशन, जो कि बहुत बड़ी बात थी। एंड ठीक उसके एक साल बाद 2007 में उन्होंने ये जो बॉक्सर नाम की कंपनी है उसको फॉर्म किया। एंड 2011 में जो आज बॉक्सर जिसके लिए जाना जाता है, दैट इज वॉकी टॉकी मैसेजिंग ऐप, उसको लॉन्च कर दिया। तो यहाँ तक तो चलो सब कुछ सही था। लेकिन ठीक अब 2012 में, ठीक है, अब देखो 2012 में मेटा, जो कि पहले फेसबुक थी, उन्होंने बॉक्सर को अप्रोच किया ये बोलते हुए कि हम दोनों मिलके काम करेंगे एंड ये जो आपका प्रॉब्लम उसको हम सॉल्व करेंगे दुनिया के बाकी लोगों के लिए भी। तो ऐसा बोल के दोनों ने हैंड शेक कर ली। एंड जब वो साथ में काम करने लगे, दे रियलाइज कि वो एक दूसरे के साथ काम नहीं कर सकते। एंड उस समय तो गाइस ये क्लियर था कि फेसबुक के पास ना ही कोई ऐसे लाइव वीडियो या वॉइस मैसेजिंग ऐप, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, हम फेसबुक लाइव, इंस्टाग्राम लाइव तब कहाँ करते थे, नहीं करते थे, 2012 की बात हो रही है। तो 2012 में उन्होंने गाइस वो अलग होने के सोच लिया उन्होंने। एंड उसके बाद फेसबुक को रियलाइज होने लगा, मेटा को, कि यार ये तो मेरा कॉम्पिटिटर बन सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो बॉक्सर है, जो कंपनी बॉक्सर, उनके कुछ कंपोनेंट या की जो है उसको रिवोक कर लिए, एक्सेस ले लिया उसका। अब एग्जैक्टली क्या एक्सेस लिया, कोड लिया या टेक्नोलॉजी पूरा चुरा लिया, वो तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि बताया भी नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि बॉक्सर के कुछ की कंपोनेंट का एक्सेस ले लिया। तो उसी के चलते फेसबुक ने 2015 में फेसबुक लाइव को लॉन्च किया एंड 2016 में इंस्टाग्राम लाइव को लॉन्च किया। तो ये स्टोरी देखा आपने गाइस कैसे चला ये 2015 एंड 2016 में फेसबुक एंड इंस्टाग्राम लाइव जो आया, कहाँ से आया, किसके बदौलत आया। तो इसी को ही लेके बॉक्सर को पता था कि भाई पक्का इसने हमारा ही कोई टेक्नोलॉजी यूज़ की, तब जाके उन्होंने ये किया, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं था। तो गाइस यहाँ पे बॉक्सर को बहुत क्लियरली पता था कि ऑलरेडी मैंने जब पेटेंट क्रिएट कर चुका है तो कोई कैसे एक्सेस करके बिना उनको कोई क्रेडिट दिए ही लॉन्च कर सकते हैं। तो गाइस यही फेसबुक लाइव एंड देन ये जो इंस्टाग्राम लाइव में जो टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ की है, बॉक्सर का कहना है कि हमने ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी को पेटेंट कर रखा है, तो ये कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं। तो उसी को ही सेटल करने के लिए $175 मिलियन अब उनको पे करना पड़ेगा एंड ये कंफर्म हो चुका है। तो गाइस ये स्टोरी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। न्यूज़ के साथ साथ ऑसम स्टोरी भी आपको पता चल गया, राइट? तो इसी बात पे लाइक एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट टारगेट 10,000 सब्सक्राइबर है। ऑलराइट गाइस, तो अब हम चलते हैं हमारे सेकंड न्यूज़ की तरफ, जो कि आता है फ्रॉम उबर। जी हाँ गाइस, तो उबर जो है वहाँ पे 18 साल के एक लड़के ने उसको उन उबर का जो इंटरनल सिस्टम है उसको हैक कर लिया है। ये ऑफिशियल भी उन्होंने बता चुका है। एंड बेस्ट पार्ट ये कि जो वो लड़का है 18 साल का, न्यूयॉर्क टाइम्स, जी हाँ गाइस, न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ जब उसकी बात हुई, उसने ये कहा कि मैं सिर्फ 18 साल का हूँ एंड उबर पे उसका हैक करने का जो मकसद था वो जस्ट एक फन के लिए था। लेकिन जब उन्होंने एक्सेस किया एंड उसकी जो इंटरनल सिस्टम के कुछ पार्ट्स को उन्होंने जब देखा, तो उन्होंने क्लियरली बता दिया कि उबर जो है अपने ड्राइवर्स को बहुत कम पैसे पे कर रहा है। एंड साथ ही साथ कंपनी के कुछ टूल्स लाइक अमेजॉन वेब सर्विसेज, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, उन सब का भी एक्सेस उसने पा लिया था। एंड सिर्फ इतना ही नहीं गई, वो जो 18 साल का लड़का था उसने ऑफिशियल स्लैक पे जाके, ये आप फोटो देख सकते हो, वहाँ पे मैसेज करके भी बोला था, हाय मैंने इस तरीके से एक्सेस ले लिया है उबर के इंटरनल सिस्टम का, एंड देन बहुत कुछ लिखा। लेकिन बहुतों को लगा इट्स जस्ट अ जोक, बट इन रियलिटी वो हो चुका था। तो कैसे ये सारी न्यूज़ सुन के मतलब आप सोच सकते हो कि इतनी बड़ी कंपनी का इंटरनल सिस्टम 18 साल का लड़का हैक कर सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो आप अपने सिक्योरिटी पे कितना ध्यान देते हो, अपने पासवर्ड पे कितना ध्यान देते हो गाइस, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड हाँ, ये भी बोला है उस 18 साल के लड़के ने
कि वो अब ये भी सोच रहा है कि जो डेटा है उसको मैं लीक कर दूं। अब तो गाइस आप सोचो अगर कंपनी का डेटा लीक हो गया तो ये कितना मतलब ह्यूज ब्लो होगा उबर के लिए, राइट। ऑलराइट गाइस, अब हम चलते हैं हमारे थर्ड न्यूज़ की तरफ जो कि आता है फ्रॉम GTA 6। आई नो गाइस, आप में से शायद ऑलरेडी बहुतों ने न्यूज़ सुन चुका होगा। इट्स यूज ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है, दैट इज कि गाइस GTA जो कि बेसिकली गेम है, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, जो उसका जो 5th वर्जन था गाइस बैक इन 2013 में वो लॉन्च किया गया था। एंड 2013 अभी 2022 चल रहा है, ऑलमोस्ट 10 साल होने वाला है। अभी तक उसका जो मेजर वर्जन कह सकते हो ना GTA 6, आई थिंक 2023 के स्टार्टिंग में मे बी वो लीक करते, आई मीन वो कुछ अनाउंस करते हैं एंड होता कुछ ना कुछ एकदम यूज। लेकिन गाइस वी ऑल नो कि गाइस अब फाइनली GTA 6 के 3 GB ऑफ डेटा, डेट इज 3 GB का डेटा, उसमें ऑलमोस्ट 90 वीडियोस थे, वो गाइस लीक हो गया। एंड ऑफिशियल जो GTA का जो फॉर्म था वहाँ पे उसने वो लीक कर दिया। एंड सिर्फ इतना ही नहीं गाइस, टेलीग्राम में भी उसका लिंक लीक कर दिया था, हालांकि अभी वो वहाँ से हटा दिया गया है। एंड GTA 6 जो कि जिसकी पेरेंट कंपनी रॉकस्टार है, ठीक है, उन्होंने गाइस ऑफिशियली ये बता भी दिया कि हाँ ये सच में ऐसा हुआ है। तो इससे ये कंक्लूड होता है कि ये जो वीडियोज़ है जो लीक्स हुई है वो बेसिकली GTA 6 का ही है। बट जैसे कि ये जो पेरेंट कंपनी है रॉकस्टार, उन्होंने क्लियरली बता दिया हाँ ये GTA 6 ही था, लेकिन जो भी फुटेज है, जो भी इमेजेस है, दे आर अंडर डेवलपमेंट। वो क्लियर, आई मीन वो फाइनल नहीं, उस पर वो काम चला एंड वो अंडर डेवलपमेंट था, डेट्स वाई वो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा था। बट जो भी होगा इसे एक शॉकिंग न्यूज़ था। ऑल आर गाइस, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो कि आता है फ्रॉम यूट्यूब। तो गाइस अब ये कह लीजिए, वी ऑल नो यूट्यूब जो है गूगल का एक ऐप है, बेसिकली गूगल के अंदर वो आता है, राइट। अब मोजिला जो है वो टोटली थोड़ा सा डिफरेंट है। तो उन्होंने एक सर्वे किया एंड उन्होंने ये देखा कि यूट्यूब में जो डिसलाइक का बटन है, जो नॉट रिकमेंडेशन वाला जो एक पार्ट है, एंड बेसिकली नॉट इंटरेस्टेड कह लीजिए, वो भी एक हिस्सा ही है यूट्यूब के अंदर अगर आप देखोगे। तो उन्होंने ये देखा कि ये जो कुछ चीज़ें हैं इनको यूट्यूब इस तरीके से प्रोमोट करता है कि नहीं, अगर आप कोई भी वीडियो को स्टॉप रिकमेंडिंग या स्टॉप या नॉट इंटरेस्टेड करते हो तो हमें लगता है कि वो हमें नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन मोजिला ने जब सर्वे किया बहुत सारे वीडियोस को लेके तो उन्होंने ये पाया गया कि इन रियलिटी ऐसा कुछ है ही नहीं। तो कैसे मोजिला ये क्लेम करता है कि यार ये इतने इफेक्टिव्स नहीं है जितना यूट्यूब दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो कैसे कुछ सर्वे उन्होंने ये दिखाया कि जो नॉट इंटरेस्टेड अगर आप करते हो कोई भी वीडियो को डिसलाइक करके, तो ये सिर्फ 12% काम करता है, समझ रहे हो। एंड उसी तरीके से डोंट रिकमेंड दिस चैनल या रिमूव फ्रॉम हिस्ट्री अगर आप देखते हो तो जो डोंट रिकमेंड चैनल था उससे 43% काम करता है। एंड रिमूव फ्रॉम हिस्ट्री जो आप करते हो तो उसमें सिर्फ 29% वो काम कर रहा है। तो आप देख सकते हो कोई भी ऐसा काम नहीं जो 50% के ऊपर है। मतलब इसका सिंपल यही है कि अगर आप कोई चैनल आपको पसंद नहीं एंड आप डोंट रिकमेंड पे क्लिक करते भी हो तो मोस्ट प्रोबेबली 50% चांस ये है कि नेक्स्ट टाइम उसी के जैसा कंटेंट आपको दिखाया जाएगा। बस मोजिला ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। लेट्स सी गाइस क्या होता है। एंड हाँ, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना ऐसा कभी कुछ हुआ है कि कोई वीडियो जो आपको पसंद नहीं आया एंड आपने डिसलाइक किया है, नॉट रिकमेंड किया, लेकिन उसके बावजूद भी नेक्स्ट टाइम उसी के रिलेटेड वीडियो आ जा रहा है। तो आपको ऐसा कभी लगा है या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऑलराइट गाइस, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो कि फाइनली आप एक प्रोग्रामिंग की तरह कह सकते हो एंड दैट इज कमिंग फ्रॉम सर्कल CI। जी हाँ गाइस, तो सर्कल CI ने एक पोस्ट अपडेट किया एंड वो देख के ऑलमोस्ट बहुत सभी लोग हैरान, ओ माय गॉड ऐसे हो गए थे। एंड उसके पीछे का रीजन ये था, उन्होंने पोस्ट में ये बताया गया है कि नंबर ऑफ PR वॉल्यूम्स ऑन गिटहब फॉर द लास्ट मंथ, ऐसा उन्होंने लिखा था। एंड उन्होंने ये देखा कि टाइपस्क्रिप्ट जो है उसने जावास्क्रिप्ट पाइथन दोनों को बहुत पीछे कर दिया। हालांकि जावास्क्रिप्ट को तो थोड़ा से मार्जिन से, लेकिन पाइथन को बहुत ज़्यादा मार्जिन से पीछे कर दिया है। तो सबको गाइस ये डाउट आ गया कि टाइपस्क्रिप्ट कहीं मतलब नंबर 1 लैंग्वेज तो नहीं बन गया। तो गाइस सर्कल CI जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मोस्टली वो सॉफ्टवेयर डिलीवरी करते हैं। तो उन्होंने ये देखा कि उनके मतलब जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट का सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है एंड उसका सबसे ज़्यादा डिमांड है। तो ये सिर्फ उसी का ही सर्वे किया गया है एंड उसी का ही रिपोर्ट है, दैट्स इट। ये कोई ऑफिशियल नहीं है जहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट ने मतलब जावास्क्रिप्ट को डिफीट कर दिया या हरा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो बट जो भी होगा इस अगर धीरे धीरे वी ऑल नो कि टाइपस्क्रिप्ट कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो एंड आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना गाइस आपको टाइपस्क्रिप्ट ज़्यादा पसंद है या जावास्क्रिप्ट। ऑलराइट गाइस, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो कि आता है फ्रॉम वी ट्रांसफर। तो आई डोंट नो गाइस, अगेन आप में से कितनों को मालूम होगा व्हाट इज दिस वी ट्रांसफर। लेट मी टेल यू, मैं पिछले 2 सालों से अगर मुझे कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल्स कह लीजिए या कुछ वीडियोस या इमेजेस अगर अपने क्लाइंट को शेयर करना है या अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है तो मैं वी ट्रांसफ़र, ये जो ऐप है बेसिकली वेबसाइट, इसका यूज़ करता हूँ।
बिकॉज इट्स फ्री, मतलब 2 GB तक आपको फ्री देता है। तो बेसिकली 2 GB ऑफ इमेजेस वीडियोस आप बिना क्वालिटी को डिग्रेड करे आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों को। तो न्यूज़ वी ट्रांसफ़र की तरफ से ये आता है एंड उन्होंने भी ऑफिशियली ये बताया कि उनका जो ये सर्विस है जहाँ पे वो ट्रांसफ़र करना या डाउनलोड करना वाला जो उनकी फंक्शनैलिटी एंड सम मोर अदर सर्विसेज वो बहुत क्रैश हो रहा है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि आपको अगर लगता है कि 1 घंटे के लिए भी क्रैश हो गया तो क्या हो गया गाइस, बहुत दुनिया बदल सकती है इसमें, समझ रहे हो। लेट्स से एकदम कोई सीक्रेट मिशन पे कोई गया था किसी के पीछे एंड उसने उसका इमेजेस वीडियो क्लिक कर दी एंड बहुत खुफिया एंड बहुत सीक्रेट था वो एंड एकदम इंपॉर्टेंट। एंड उस बंदे ने विद द हेल्प ऑफ दिस वी ट्रांसफर वो सारी इमेजेस वीडियो जो है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, आप सिर्फ लिंक शेयर कर दोगे तो भी हो जाएगा। तो लेट्स से उसने वो लिंक में वो सारी इमेजेस फोटो वीडियोस डाल के शेयर कर दी जिसको आगे फॉरवर्ड करना था एंड वो जितने भी डेटा थे उसने अपने एंड से उसको डिलीट कर दिया। अब वो जो रिसीवर है जिसने लिंक को रिसीव की उसको अगर वो क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है, ठीक है इसमें। तो जब उसने डाउनलोड उस लिंक पे क्लिक की एंड वो डाउनलोड नहीं हुआ, फाइल करप्टेड या क्रैश हो गया, खत्म भाई, बात ही खत्म। उस बंदे ने इतनी मेहनत करके वो इतना टॉप इंपॉर्टेंट डेटा शेयर किया एंड यहाँ पे रिसीवर ने तो उसको डाउनलोड कर ही नहीं सका, उधर से जो सेंडर था उसने भी डिलीट कर चुका है। तो लॉस हुआ ना भाई इतनी बड़ी बात का। तो वही है इस स्वीट ट्रांसफर में क्रैश हुआ था एंड बहुत सभी लोगों को प्रॉब्लम हुई है। डेट्स वाई ये न्यूज़ मैंने आपके समक्ष रखा है। एंड ये न्यूज़ इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये इंडिया में हुआ है। अब बाकी लोगों ने तो ऐसा कुछ बोला नहीं, तो ये एक आई डोंट नो, मतलब न्यूज़ में भी ये नहीं बताया गया कि इंडिया के बाहर हुआ या नहीं, लेकिन इंडिया में ये जरूर हुआ था। ऑल राइट गाइस, तब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो कि आता है फ्रॉम इंस्टाग्राम। अगेन सेम, गॉड नोज गाइस ये क्या हो रहा है, लेकिन मोस्टली जितने भी सर्वर से वो कोई मतलब कभी किसका डाउन हो ही रहा है। एंड दिस टाइम वी हैव इंस्टाग्राम ऑल्सो। सो इंस्टाग्राम का हुआ ये कि मोस्टली जो भी कंट्रीज है लाइक USA, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर एंड सम अदर कंट्रीज, अकॉर्डिंग टू द डाउन डिटेक्टर उनका कहना ये है कि इन सारी कंट्रीज में ये जो इंस्टाग्राम है बहुत देर के लिए डाउन हो गया था। एंड आप खुद समझ लो कि गाइस इंस्टाग्राम इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि अगर वो कुछ घंटों के लिए डाउन भी हो जाए तो बहुतों का हालत खराब हो सकता है। किसी का कैंपेन चल रहा होता है लाइक कि सिर्फ इस एक पर्टिकुलर 1 घंटे में मुझे कैंपेन चलाना है। हो सकता है ना कि कोई इस एक पर्टिकुलर 1 घंटे में लाइव आने वाली थी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए, लेकिन सर्वर ही डाउन है, कहाँ से लाइव जाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे, प्रमोट कुछ नहीं कर सकते। तो वो सिर्फ कुछ देर के लिए क्या मतलब घंटे ही आप कह सकते हो, ऐसा उन्होंने बताया है। एंड उस पर बहुत सारे मीम बन गए थे, हद से ज़्यादा मीम्स। तो गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंडिया में तो ऐसा कुछ रिपोर्ट्स हुआ नहीं, लेकिन ठीक है गाइस जो भी हो, लेकिन ये मैं बस बताना चाहता था कि वी ट्रांसफ़र हो गया, इंस्टाग्राम ना जाने ऐसे कितने हैं जो है इनका सर्वर डाउन होता जा रहा है। ऑल राइट गाइस, तब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो कि आता है फ्रॉम व्हाट्सएप। एंड गाइस बताना चाहूँगा मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे अपडेट दे चुका है, लाइक वो ऑनलाइन छुपाने का काम हो या जो व्यू वंस वाले में अगर आप शेयर करते हो तो स्क्रीनशॉट को ब्लॉक करने वाला काम हो, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड आपको ये तो मालूम होगा कि जब आप कोई मैसेज आप शेयर करते हो तो 7 मिनट नहीं, 2 घंटे नहीं, आप ऑलमोस्ट 2 दिन तक आप उसको डिलीट कर सकते हो। आई डोंट नो आपके में फ्यूचर है या नहीं, आप लेकिन एक बार ट्राई जरूर करना। बट आई मस्ट से कि आई थिंक 2 डेज का तक अब हम 2 दिन तक डिलीट कर सकते हैं मैसेज को, ठीक है। औसम बात है। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि फेसबुक एक ऐसे अपडेट पे काम कर रहा है जहाँ पे अगर आप मैसेज को शेयर कर देते हो एंड लेट्स से कि आपको वो नहीं लिखना था लेकिन गलती से आपने लिख के शेयर कर दिया। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है राइट, जल्दबाजी में। तो रियलाइज होता है कि काश यार इसको मैं चेंज कर पाता, क्योंकि अगर आप डिलीट कर दोगे तो सामने वाले को तो पता चल ही जाता है राइट। बट जो भी काश हम अगर उसको अपडेट कर पाते राइट तो कितना औसम होता। तो गाइस व्हाट्सअप उसी पे ही काम कर रहा है कि अब अगर आप कोई मैसेज शेयर करते हो एंड अगर आपको लगता है कि आपने गलती से वो लिख दिया लेकिन आपको कुछ और लिखना था, तो नाउ गाइस आप उसको एकदम लॉन्ग प्रेस करके उसको एडिट कर सकते हो। बेसिकली एक इमेज है वो लिख हुआ है जहाँ पे उन्होंने दिखा है कि इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। नीचे अनएडिटेड, जैसे डिलीटेड मैसेज में पता चल जाता है ना कि डिलीट किया यूजर ने, तो उसी तरीके से अगर आप एडिट करते हो तो नीचे एडिटेड लिख के आ जाता है। हालांकि पता चल जाएगा, लेकिन जो भी हो आप बाद में कुछ बहाना बना ही सकते हो, ठीक है। सो गाइस अब हम चलते हैं हमारे लास्ट न्यूज़ की तरफ जो कि आता है फ्रॉम विंडोज़ 11। विंडोज़ 11 ने अपना मेजर अपडेट पुश कर दिया है एंड लेट मी टेल यू बहुत सारे ऑसम अपडेट्स वहाँ पे आपको मिलने वाला है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइस आप नीचे कौन करके बताना विंडोज़ 10 वर्सेस विंडोज़ 11 आप किसको सबसे ज़्यादा प्रीफर करते हो एंड आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो अभी करेंट। ऑल राइट गाइस, तो इसमें सबसे पहला अपडेट ये आता है कि आपका जो स्टार्ट मेन्यू इट नाउ सपोर्ट्स फोल्डर्स।
इसका मतलब है कि ऑब्वियसली अगर आप कोई भी मोबाइल फर्स्ट टाइम बाय करते हो या अभी भी अगर आप देखोगे तो मोस्टली गूगल के जितने भी ऐप्स है वो सब एक फोल्डर के अंदर इंक्लूडेड रहता है। बेसिकली मेन पेरेंट फोल्डर, उसके अंदर वो मल्टीपल, जब आप उसको टैप करते हो तो सब ओपन हो जाता है, लाइक यूट्यूब, जीमेल, आपका हैंगआउट, गूगल मैप्स, गूगल ड्राइव, जो भी हो। तो उसी तरीके से अगर आप आपके स्टार्ट मेन्यू में अगर आप दो ऐप्स इंडिविजुअल अगर आप उसको एक उठा के वहाँ पे लाते हो दूसरे के समक्ष, तो एक फोल्डर के अंदर वो दोनों आ जाते हैं। तो ये ऑसम है। मतलब होता है ना डिफरेंट डिफरेंट की सोशल मीडिया का जितने भी ऐप्स है एक फोल्डर के अंदर, सोशल आप कह सकते हो लाइक आपके स्टडी के रिलेटेड जितने ऐप्स है एक फोल्डर के अंदर, हम जितने स्ट्रीमिंग ऐप्स है हमारे वो एक फोल्डर के अंदर। तो ये एक ऑसम चीज़ है जो अब आप अपने स्टार्ट मेन्यू में इंक्लूड कर सकते हो। ऑल राइट गाइस, तो इसी में हम चलते हैं हमारे सेकंड अपडेट में, जो कि है योर स्नैप लेआउट। तो ऑलरेडी VS कोड एडिटर में भी मैंने दिखाया था कि विंडोज़ 11 अगर आप यूज़ करते हो तो VS कोड एडिटर में वो फंक्शनैलिटी ऑलरेडी है। तो नाउ वी हैव दैट सेम फंक्शनैलिटी इन विंडोज़ 11 ऑल्सो। सो इट्स लाइक कि गाइस अगर आप सपोज आपने नोटपैड ओपन किया है एंड अगर आप कोड भी कर रहे हो, राइट, एंड अगर आपको कोड करते करते कुछ नोट्स आपको नोटपैड पे भी लिखना है, तो ऑब्वियसली आप साइड बाय साइड मल्टी स्क्रीन करना चाहोगे या स्प्लिट स्क्रीन करना चाहोगे। सो स्नैप लेआउट कुछ वैसा ही है लेकिन मोर एडवांस। लेट्स से अगर आप कोई भी आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके थोड़ा सा ऊपर ले जाने की कोशिश करते हो, तो आईफोन 14 में डायनेमिक आइलैंड बोल के बेसिकली एक रेक्टेंगल विथ दैट कर्व्ड बॉर्डर रेडियस आप कह सकते हो, कुछ वो पॉपअप हो जाता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपको दिखता है। एंड वहाँ पे कुछ ऑप्शन है लाइक 1 by 1 कॉलम या 1 कॉलम विथ 2 रोज या 2 रोज, बेसिकली 2 by 2 रोज, कुछ इस तरीके से। तो वो आप वहाँ पे बहुत इजीली सिलेक्ट कर सकते हो एंड आपके अनुसार आपको जैसा फिट लगे आप वैसा अपना स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते हो। तीसरा अपडेट इसमें आता है न्यू अपडेटेड टास्क मैनेजर। गाइस आप ये इमेज देख लीजिए। पहली बात तो लेट मी टेल यू, मुझे लगता है विंडोज़ 11 में कुछ अच्छा हो या ना हो, बिकॉज अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया, विंडोज़ 10 है मेरे पास। बट जो भी होगा इस आप देख सकते हो कि विंडोज़ 10 का जो टास्क मैनेजर है एंड विंडोज़ 11 के जो टास्क मैनेजर, जमीन आसमान का डिफरेंस लग रहा है मुझे। विंडोज़ 11 देख के ऐसा लगता है इट्स लाइक अ प्रो, एकदम कोई मस्त इंसान ने बनाया जिसमें कितना ऑसम लग रहा है। इवन जो ग्राफ में जो ब्लैक ब्लू का जो सेट्स के साथ इन्होंने खेला है, राइट, कितना ज़्यादा ऑसम दिख रहा है। एंड विंडोज़ 10 में इतना कुछ है नहीं। तो जो भी होगा इसे एक अपडेट किया है जो कि देखने में बहुत ज़्यादा ऑसम लग रहा है। ऑलराइट गाइस, तो इसी में हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ एंड जो कि आता है दिस सपोर्ट ऑफ योर जेस्चर। इसका मतलब ये कि आपको मालूम है जब भी हम मोबाइल यूज़ करते हैं हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, इधर आप बॉटम पे 3 बटन्स रखो, एल्स वो बटन हटा के आप स्वाइप लेफ्ट राइट क्लोज, बेसिकली हैंड्स के जेस्चर के थ्रू हम मोबाइल को ऑपरेट कर सकते हैं, सेम लाइक योर iOS, बेसिकली आईफोन मोबाइल की तरह। तो अब अगर आप टैबलेट यूज़ करते हो, ऑब्वियसली उसमें तो टच स्क्रीन होता है, या अगर आप 2-in-1 यूज़ कर रहे हो माइक्रोसॉफ्ट के कुछ प्रोडक्ट्स, या जहाँ पे भी मोस्टली टच स्क्रीन वाला स्क्रीन अगर आप कह लीजिए, तो वहाँ पे अब विंडोज़ 11 में आफ्टर दिस अपडेट आपका जो जेस्चर वाला जो काम है वो और ऑसम तरीके से करने वाला है। जहाँ पे अगर आप स्वाइप अप करते हो तो आपका स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। आप जब भी आप लेफ्ट राइट इस तरीके से करते हो तो गाइस आपकी जो एप्लीकेशन है वो क्लोज या आप उनके बीच में स्विच कर सकते हो। तो आप एक बार ट्राई जरूर कीजिए। सो गाइस आप नीचे कमेंट करके बताना आपको ये जो जेस्चर वाली जो फंक्शनैलिटी वो कैसा लग रहा है। ऑलराइट गाइस, तो इसी में ही आता है हमारा नेक्स्ट अपडेट जो कि है लाइव कैप्शन। तो समटाइम्स ऐसा इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, राइट, एंड साथ ही साथ हम मूवी भी देख रहे होते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि मूवी का आवाज़ कोई और सुने, या ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास हेडफोन नहीं है तो हम चाह के भी सुन नहीं सकते। एंड अगर हम सुनेंगे ही नहीं तो वो क्या डायलॉग बोल रहा है हमें पता तो चलेगा नहीं। तो हम सोचते काश कैप्शन हमें आ जाता कि वो जो भी बोल रहे हो नीचे कैप्शन में आ जाए क्या बात हो रही है उनके बीच में। सो नाउ विंडोज़ 11 फाइनली अब बिना किसी सॉफ्टवेयर के इनबिल्ट उन्होंने ये लाइव कैप्शन की फंक्शनैलिटी को एनेबल कर दिया है, जिससे अगर आप वीडियो में जो भी हो लाइव कैप्शन वहाँ पे आ जाएगा। एंड सिर्फ उतना ही नहीं, अगर आप कुछ बोलते हो तो उसका भी लाइव कैप्शन वहाँ नीचे आ जाएगा। सो नाउ इट्स लाइक स्पीच टू टेक्स्ट वाली जो फंक्शनैलिटी बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। एंड लेट मी टेल यू गाइस, बहुत सभी लोग ये जो स्पीच टू टेक्स्ट के लिए बहुत हाईली पे करते हैं, बट अब गाइस सिस्टम ऑटोमेटिक आप जो बोल रहे हो ऑटोमेटिक वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये तो बहुत ऑसम न्यूज़ है, राइट। तो गाइस आपको कैसा लगा ये फंक्शनैलिटी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड क्या अगर आप विंडोज 11 यूज़ कर रहे हो तो आप इसका यूज़ कर पा रहे हो या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑलराइट गाइस, तो इसी में ही नेक्स्ट अपडेट आता है एंड दैट इज वॉइस एक्सेस। जी हाँ गाइस, तो गाइस आप सोच रहे हो ये वॉइस एक्सेस क्या है, तो इसका सिंपल मतलब यही है कि मोबाइल में जैसे वी हैव अ एलेक्सा से हम बात करते हैं, सीरी से हम बात करते हैं, बट जो भी हो वी हैव अ वॉइस कंट्रोलर, ठीक है। तो जहाँ पे होता है ना कि अगर कंप्यूटर में कुछ चीज़ लिखा अगर वो चाहते हो कि कंप्यूटर हमारे लिए रीड करे, तो वहाँ पे वी हैव अ सैम वॉइस करके है,
माइक्रोसॉफ्ट में वी हैव अ सैम वॉइस। एंड जब वो हमारे लिए मतलब माइक्रोसॉफ्ट का जो सिस्टम है, जब वो हमारे लिए कोई कंटेंट रीड करता है वो बहुत ही रोबोटिक साउंड करता है, ऐसा नेचुरल एकदम प्लीजेंट फील नहीं होता हमारे कानों को। तो उन्होंने मेजर अपडेट करके ये बताया कि अब अगर मॉनिटर से अगर आप कुछ रीड करवाना चाहते हो तो उन्होंने बहुत सारे वॉइस ऐड कर दिया है एंड नाउ इट फील्स लाइक अ नेचुरल। मतलब ऐसा लगेगा कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हमारे लिए उसको रीड कर रहा है। समटाइम्स होता है ना यार, पढ़ने का मन नहीं, काश कोई हमारे लिए रीड कर दे। तो वो फंक्शनैलिटी है सिंपल, पहले भी था वो, लेकिन वो ऐसा लगता था कोई रोबोट आपके लिए पढ़ रहा, तो आप और दिमाग पागल हो जाएगा, भाई ये क्या हो रहा है। बट नाउ इट साउंड्स एकदम नेचुरल्स, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड गाइस मैं बताना चाहूँगा, आप नीचे कॉन करके मुझे ये बताओ कि आप कंप्लीट अपडेट जो जो किया है उसके बारे में वीडियो चाहते हो या नहीं, क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स हैं एंड मुझे लग रहा है इसके ऊपर मैं बनाने गया तो ये टेक न्यूज़ कम, ये विंडोज़ 11 का अपडेट टाइप वीडियो बनता जाएगा। बट एनीवे जितने भी न्यूज़ में कवर करता हूँ उन सब का न्यूज़ बेसिकली जो मेन लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि अगर आपको उसके बारे में और जानना हो तो आप उसको जरूर रीड कीजिएगा। ऑलराइट, हालांकि मैंने जितना बताया आई थिंक उतना इनफ था। एंड आज के दिन में आज का ये जो एपिसोड्स था, सबसे बेस्ट न्यूज़ कौन सा लगा नीचे कॉन करके जरूर बताना। अगर मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो गाइस मेटा को अब जो $175 का फाइन लगा है वो वाला न्यूज़ बहुत औसम लगा, क्योंकि उसमें हमें ये पता चला फेसबुक लाइव एंड इंस्टाग्राम लाइव के पीछे की स्टोरी क्या थी। राइट, ऑलराइट गाइस, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। बताना चाहूँगा मैंने अपना डिस्को सर्वर ऑलरेडी ओपन कर चुका है, देयर वी हैव अ टेक न्यूज़ चैनल। अगर आपके पास कोई ऐसे ऑसम न्यूज़ रिलेटेड टू टेक प्रोग्रामिंग या बिग कंपनीज, आप प्लीज़ वहाँ पे पोस्ट कर दीजिए, सबकी हेल्प होगी। एंड जो बेस्ट होगा या जो अच्छे होंगे मैं नेक्स्ट एपिसोड पे उसको जरूर इंक्लूड करूँगा। मेरे न्यू चैनल को प्लीज़ सपोर्ट दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।